Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, it's me Adil Anjam from ELI Institute, हाफजाबाद रोड, गुजरांवाला, पाकिस्तान। आज ये मेरी वीडियो BA पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए है जिनका नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी। नावल का नाम है रिटन बाय हेमिंगवे। अच्छा, ये एक ही वीडियो है इस नावल के हवाले से जो मैं बना रहा हूँ, और इस वीडियो के अंदर ये एक डिटेल्ड लेक्चर है, मतलब जिसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि ओवरऑल स्टोरी है क्या और हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। देखिए जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें ओल्ड मैन एंड द सी नावल की और इसके अंदर राइटर की हेमिंगवे की, तो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हेमिंगवे जो है ना, इसका राइटर, एक चीज़ बच्चे आपने याद रखनी है कि कोई भी राइटर, फॉर एग्जाम्पल नावलिस्ट है, ड्रामाटिस्ट हैं, पोइट्स हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं लोग, ट्रेवलॉग लिखते हैं, जो भी बंदा राइटर होगा बेटा, उसकी राइटिंग के अंदर उसकी अपनी लाइफ की झलकियां आपको जरूर नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल हेमिंगवे की जो लाइफ थी ना, हेमिंगवे की, तो हेमिंगवे की अपनी पर्सनल लाइफ जो है ना, बड़ी टॉल एंड टर्माइल, मतलब बड़ी मेहनत मुशक्कत वो करता था, और इसकी लाइफ के अंदर इसका एक मतलब जो डिज़ायर थी वो ये थी कि वो जंग में जाना चाहता था, और मैनी टाइम वो जंग से रिजेक्ट हुआ ड्यू टू उसकी आई साइट का इशू था। और फिर भी उसने अनदर वे अपनाया, और उसने बताया क्या, उसने एक्चुअली ये बताया कि आप लाइफ के अंदर किसी भी काम को स्ट्रगल के साथ आपके अंदर अगर जुस्तजू है, जज्बा है, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। उसने क्या किया, उसने जनाब एम्बुलेंस का ड्राइवर बन के जनाब उसने पार्टिसिपेट कर लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अच्छा, बताने का मतलब ये है कि अब उसकी लाइफ को अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें और डायरेक्ट आ जाए ओल्ड मैन एंड द सी जो नावल उसने लिखा था, और इस नावल ने नोबेल प्राइज हासिल किया था, और इसके अंदर उसने क्या स्टोरी थी, क्या वो फिश वाला मैटर था, वो सारा मैं आपको शुरू से एंड तक डिस्कस कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कम्प्लीटली। इसे आप अच्छे तरीके से ज़रा सुन लें तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं रहेगा। देखिए जी, ओल्ड मैन एंड द सी रिटन बाय हेमिंगवे। इसके अंदर होता क्या है, एक है जनाब ओल्ड मैन जिसका नाम है संतियागो। क्या नाम है? संतियागो। ओल्ड मैन है, ओल्ड फिशरमैन है, और क्यूबा की ये स्टोरी है। अच्छा, ये फिशरमैन है, ये क्या करता है जनाब, ये फिशिंग करता है, तो ये नॉर्मली क्या होता है, और जब ये फिशिंग के लिए जाता है तो ही कुड नॉट और कैन नॉट कैच अ फिश फॉर 84 डेज। अब मैटर ये नहीं है कि वो 84 डेज के लिए मछली को ना पकड़ सका। जरा इससे पहले थोड़ा सा देखिए क्या होता है। इसके साथ एक लड़का होता है मेनोलिन, जो यंग है, क्वाइट यंग है, वो इसके साथ फिशिंग के लिए आता है। उसके पेरेंट्स इसके साथ भेज देते हैं, ले जी आप इधर एक्सपीरियंस हासिल कर लें जो ना मछली को पकड़ने का। अब किस बंदे के पास उन्होंने भेज दिया जो खुद मछली नहीं पकड़ पा रहा, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन वो कोई फिश नहीं पकड़ रहा है। तो वो जो बच्चे के पेरेंट्स है ना, मतलब वो परेशान हो जाते हैं कि हमने किस बंदे के पास अपने बेटे को भेज दिया कि जिसको अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा फिश पकड़ने का, तो उसने हमारे बेटे को क्या समझाना है। जब वो 44 या 45 डेज तक फिश नहीं ना पकड़ता, तो उसके पेरेंट्स जो है ना, मेनोलन के पेरेंट्स उसे शिफ्ट कर देते हैं अनदर बोट पे, मतलब किसी और फिशरमैन के साथ भेज देते कि जाओ जी जाके वहां पे आप फिशिंग करो, तो आके कुछ एक्सपीरियंस हासिल करो। अच्छा, ये 44 डेज जो मेनोलन ने संतियागो ओल्ड मैन जिसको कहते हैं इस नावल में, संतियागो उसका नाम है, उसके साथ जो वो गुजारता है ना, तो मेनोलन इज द साइन ऑफ यूथ भी है, ठीक है, वो जवानी का साइन भी है। ओल्ड मैन जो है संतियागो वो ज़ईफ है, वडेरा होता है। अच्छा, उनका आपस में अटैचमेंट हो जाती है। मेनोलन को ये यकीन हो जाता है कि ये ट्रिकी बंदा है, इसके पास डिफरेंट ट्रिक्स जरूर हैं और ये किसी दिन सक्सेसफुल जरूर होगा। अच्छा, अब जो संतियागो है ना, वो अकेला होता है, ठीक है, तो वो एक शैक में रहता है, कॉटेज में रहता है, उसकी वाइफ फोत हो चुकी हुई है, तो उसको ना तरस आता है मेनोलन को। वो क्या करता है, हर रोज वो ना उसको फिशिंग के लिए ना जब वो जाता है ना, तो मेनोलन उसे जो है ना उसकी बोट वो तैयार करके देता है कि ठीक है यार, आप
आपको मैं तैयार कर देता हूँ, चूँकि देयर इज़ नो एनीवन, तो मैं बीइंग योर पीपल या स्टूडेंट कह लें तो, या ट्रेनी कह लें, तो मैं आपके ये काम कर देता हूँ। तो वो ना जब 50 डेज हो जाते हैं, 55 मतलब 60, इस तरह से, मतलब वो कंटिन्यूसली जो है ना रिफ्यूज हो रहा है, मतलब ही इज अनएबल टू कैच एनी फिश, तो उसको ना फिर भी ये नहीं होता, ओल्ड मैन को ये नहीं होता कि जनाब मैंने कोई फिश नहीं पकड़नी है। एवरी डे ही कंसीडर दैट ही इज दैट डे इज अ लकी डे फॉर हिम। वो हर रोज होपफुल होता है, हर रोज। यही एक इसका मेन लेसन भी है, बहरहाल वो आगे जाके हम बात करते हैं। तो वो जनाब 84th डे तक कोई फिश नहीं पकड़ पाता। अब क्या होता है जनाब, ऑन दी 85th डे वो कहता है इट्स माय लकी डे। एवरी डे वो सेम कहता है कि इट्स माय लकी डे, हर रोज वो ये कह के जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 84 डेज तक जो है ना मछली वो नहीं पकड़ पाता। ऑन दी 85th डे वो जनाब डीप वेल जिसे कहते हैं, गहरा कुआं समंदर का, वहां चला जाता है मछली पकड़ने के चक्रों में। उसे ये भी एहसास नहीं रहता कि वो डीप वेल में आ गया। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई साहिल का साइन नहीं होता, उसे पता चल जाता है कि मैं बहुत डीप वेल में आ गया हूँ और समंदर के गहरे हिस्से में मैं आ गया हूँ, जो कंसीडर होता है जी डीप वेल। तो वहां पे वो क्या करता है, फैदम होता है जनाब समंदर की गहराई मापने वाला आला। तो वो क्या करता है, एक बेट चारा जिसे कहते हैं, वो जो हम कहते हैं मछली को पकड़ने के लिए जो खुंडी के आगे लगाते हैं ना, तो वो ना वो क्या करता है 75 फैदम डाउन एक बेट डाल देता है, एक जनाब 100 फैदम डाउन और एक 150 फैदम डाउन जो है ना वो चारे डाल देता है। और ऊपर से वो दुआ करता है जनाब, या अल्लाह मेरी हेल्प कर कि मैं कोई फिश को पकड़ सकूं। अच्छा, इससे आपको पता चल रहा होगा कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है नावल में। वो जो आपका क्वेश्चन भी आता है वो बाद में डील कर लेते हैं। बहरहाल वो अल्लाह को याद करता है। होता क्या है जनाब, वो जो 100 फैदम डाउन जो होता है ना वो बेट, उसको ना मछली जनाब पकड़ लेती है। ऑन द 85th डे ही सक्सीडेड इन किलिंग हिज बिग फिश। उसे जब पकड़ता है ना, बेसिकली उस दिन वो उसे पकड़ के किल नहीं कर पाता। अब क्या होता है, अब मछली जो है ना वो सरफेस पे नहीं आ रही, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द सी जो है ना वो सामने नहीं आ रही उसके, और वो देख नहीं पा रहा। लेकिन वो रूटीन से जो है ना वो जो रस्सी होती है ना वो उसको खींच रहा होता है। और एक दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर रात, मतलब 3 डेज कंटिन्यूअस स्ट्रगल के बाद वो छोटी मछलियां जो हैं ट्यूना वो खाता रहता है अपने आप को ताकत देने के लिए। कभी अपने हाथों को पुकारता है, कभी जनाब उसे सोलिलिके की बीमारी से कहते हैं जो खुद हम कलामी करता है, खुद ही से बातें करता है। तो कभी अपने हाथों को पुकारता है कि उठो, होश करो, अब ये आपका दिन आ गया है मेहनत करने का या स्ट्रगल करने का। तो कभी जनाब वो उसकी बैक जो अकड़ जाती है वो उसे जनाब मतलब बातें करता है कि उठो, होश करो, ऐसे ऐसे तबकी देता है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि वो हार नहीं मानना, ज़ईफ है, वडेरा है, इवन देन वो हार नहीं मानता। एनी हो, और 3 दिन के बाद जब मछली पानी के सरफेस पे आती है तो वो देखता है कि जो फिश है ना वो 2 फुट जो है ना वो बड़ी है उसकी स्किफ से, यानी कि जो उसकी स्किफ है उससे 2 फुट जो है ना वो बड़ी है जो मछली है। वो उसे देख के एक तो सरप्राइज हो जाता है, दूसरा वो फिर देख के ना फिर अल्लाह ताला से ना दुआ करता है, कहता है कि गॉड हेल्प मी इन किलिंग इट। ठीक है, फिर वो दुआ करता है। फिर मुख्तसर कि वो फिश को करीब लाता है, मतलब रस्सी को खींचता है आहिस्ता आहिस्ता। जब फिश जो है ना करीब आ जाती है उसकी स्किफ के, बोट के, तो वो जनाब एक हार्पून होता है उसके पास, नेज़ा जिसे कहते हैं, वो फुल जो है ना पार के साथ फिश के जो है ना सर पे मारता है जनाब। तो फिश जो है ना पानी से बाहर निकलती है, तो फिर जनाब वो उसके अंदर गिर जाती है, जिससे पता चलता है फिश मर गई है। अब चैलेंज स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। चैलेंज क्या है कि फिश जो उसने पकड़ी है वो है बिग फिश। ठीक है, वो बहुत बड़ी है, पहले कभी आज तक किसी ने इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी होती। होता ही है कि जब फिश को वो पकड़ लेता है वो मर जाती है, नेज़ा मारता है जब, तो उसका ब्लड निकलता है। जो ही ब्लड निकलता है तो एक शाख आती है जनाब, वो आके ना मछली को जनाब काटना और खाना शुरू कर देती है। ज़ाहिर है आपको पता है कि मछलियाँ एक दूसरे को खाती हैं, ये उनका पेट होता है, दाना होता है।
अच्छा, छोटी मछलियाँ जो है वो खाई जाती हैं, बड़ी मछलियाँ उन्हें खा जाती हैं, मतलब इसी तरह से। अच्छा, होता क्या है जनाब, फिर जब वो एक मछली उसे काटती है तो ये देखता है ओल्ड मैन कि ये तो मैंने जो मछली पकड़ी है इसे अब मैंने बाहर लेके जाना है, ये तो जनाब उसको काटना शुरू हो गई है, तो ये तो मेरे फल से मुझे महरूम कर देगी, ये अगर ये खा जाएगी तो मैं बाहर क्या लेके जाऊंगा। वो फिर क्या करता है जनाब, वो मछली को ना नेज़ा मारता है, जो दूसरी फिश शार्क आती है, शार्क को नेज़ा मारता है और शार्क जनाब वो नेज़ा लेके भाग जाती है, यानी कि नेज़ा उसे लगता है, वो नेज़ा लेके पानी के अंदर चली जाती है। फिर 2 मोर शार्क्स आती हैं जनाब, वो आके फिर जनाब बिग फिश पे अटैक करती हैं और उसका फ्लैश जो है ना वो मज़ीद लेके चली जाती हैं, ये उनको भी मारता है इसी तरह से। अब इसकी बेसिकली फाइट हो रही है शार्क्स के साथ, ठीक है। अब होता क्या है, ये उन 2 शार्क से भी बिग फिश को सेव करता है। फिर क्या होता है, जब वो 2 शार्क्स मजीद जो फ्लैश जो है ना वो लेके जाती हैं तो मजीद ब्लड निकलता है ज़ाहिर है, और मजीद जो है ना जो शार्क्स है ना वो आ जाते हैं जनाब, मजीद उस पर अटैक करती हैं। अब इसके पास जो है ना बाकी कोई ज़्यादा औजार भी नहीं होते, उस तरह से इंस्ट्रूमेंट इसके पास नहीं है, इसके पास क्लब है, डंडा जिसे कहते हैं, और ये जनाब उन शार्क्स को डंडे मारना शुरू हो जाता है कि भाई मेरी जो मैंने बिग फिश पकड़ी है ना इसे छोड़ दे। लेकिन ज़ाहिर शार्क्स अब डंडे से तो बाज आने से रही, ठीक है ना, वो डंडे मारता है जनाब, लड़ता है जनाब, आखिरकार वो डंडे भी जो है ना उस लड़ाई के अंदर ही जो है ना वो उससे स्लिप हो जाते हैं। अब आखिरकार वहाँ पे कोई कूड़ा करकट जो कश्ती के अंदर छोटा मोटा होता है वो भी पकड़ के उनको मारना शुरू हो जाता है। ये एक्चुअली ओल्ड मैन संतियागो जो है वो जानता है कि वो जो फाइट लड़ है ना वो हार चुका हुआ है, लेकिन वो हार मान के आराम से बैठ नहीं गया, वो अपनी आखिरी हद तक कोशिश करता है कि मैं जो है ना इनसे अपना जो बिग फिश है ना वो उसका मेन गोल है अब कि उसे लेके उसने बाहर जाना, उसे सेव कर सको। अच्छा, इसी दौरान जब वो लड़ रहा होता है, जब पहले वो फिश से जब लड़ रहा था ना फिश को पकड़ने के लिए, तब भी वो डिजायर करता है कि काश, पता ओल्ड मैन कहता है, ओल्ड मैन की ये डिजायर होती है आई हैड द बॉय, वो कहता है आई विश आई हैड द बॉय, ओल्ड मैन कहता है काश मेरे साथ अब वो लड़का होता, क्योंकि उसने 45 डेज उसके साथ स्पेंड किए हुए थे, और वो लड़का जो है एक तो यूथ का साइन भी है, जवानी का, जो ओल्ड मैन को खुद भी फील होता है कि वो अब ज़ईफ हो गया और उससे इस तरह से मतलब प्रॉपर बैटल जो है ना वो नहीं लड़ पा रहा। तो दूसरा जो है ना मेलोनिन जो यूथ का साइन भी है, और वो कहता है कि अगर वो साथ होता तो वो जनाब बड़े अच्छे तरीके से हम इनसे लड़ सकते थे। अच्छा, उसी दौरान जब वो मछली को पकड़ लेता है और अभी उसने मारा नहीं होता बिग फिश को, तो उसको 3 दिन और रातें जो उसको लगती है समंदर में उसको ऊपर लाने के लिए या उसकी मूवमेंट को देखने के लिए, तो उस दौरान वो एस्लीप बास्ट है, वो नींद में भी चला जाता है, और तब उसे ड्रीम्स आती हैं जनाब। अब ड्रीम्स जो है ना हमेशा याद रखिएगा बच्चे, ड्रीम्स आएंगे एक होपफुल पर्सन को जो ऑप्टिमिस्ट हो, ठीक है ना। पैसिमिस्टिक बंदों को ड्रीम नहीं आते, जो पैसिमिस्ट है उसने क्या ड्रीम देखना है, जिसने कहा जी जो होगा फिर वो पता नहीं क्या होगा, ये जिसका एम ही नहीं है ना, एमलेसनेस जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है बेटा, होपफुल रहना चाहिए। इस पूरे के पूरे नावल का भी मेन मोटिव यही है कि वी शुड नॉट लूज हार्ट। देखें अब वो क्या करता है, वो जनाब उस दौरान ड्रीम देखता है लायंस के, येलो बीचेस के, और फिर एक दफ़ा क्या होता है, एक दफ़ा मतलब बिफोर जो 95th डे वो उसकी शर्त भी लग जाती है, वो हैंड गेम के अंदर वो नेग्रू एक होता है पावरफुल, उसके साथ जनाब वो हैंड गेम जो है ना वो जो पंजा जो मिलाते हैं वो हाथ वाला, वो जनाब वो गेम ना वो नेग्रू के साथ खेलता है, और गेम जो है 24 आवर तक चलती है, और बेट जो लगाई होती है लोगों ने वो भी ऊपर देख रहे होते हैं सारे इस तरह से। तो 24 आवर के बाद जो है ना सक्सेस किसकी होती है, संतियागो की, संतियागो जीत जाता है। अब जब भी वो अपने आप को फील करता है ना कि उसे हौसले की कमी आ रही है, लैक करेज, उसका हौसला कम हो रहा है, या उसे ज़रा भी फील हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो अपनी सक्सेसफुल फाइट जो है विद नेग्रू उसे याद कर लेता है और फिर देखता है। और नॉर्मली लाइफ में अगर हम देखें, हम भी तो बात से ऐसा सोचते हैं ना कि फलां काम मैंने ऐसे ही कर लिया तो ये कौन सा काम है, इतना मुश्किल हमने काम कर लिया था तो ये कौन सा है। तो अपने आप को बेसिकली हम
हौसला देते हुए ये बात करते हैं। अच्छा जी, अब होता ये है कि वो शार्क से बचाते हुए ना अपनी फिश को पूरी कोशिश करता है कि मैं साहिल पे ले जाऊं, और जब वो साहिल पे आता है उसकी फिश तो मुकम्मल होती है मगर स्केलेटन की शेप में, ढांचा होता है सिर्फ, उसके साथ फ्लैश नहीं होता। अब होता ये है कि दूसरे फिशरमैन देख के सरप्राइज होते हैं, और कुछ जो है ना अगेन वही बात जो दुनिया करती है, तो उसे जो है ना क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते कि आपने ये क्या किया। अंदर से उनको पता होता है कि ये इतनी बड़ी फिश जो है ना पकड़ के लाया, और अगर ये फॉर एग्जांपल साबत की साबत बाहर आ जाती तो ये बहुत बड़ा शहकार था जो इसने हासिल किया, जो ये मार का था जो ये मारा है। लेकिन उनको पता होता है, वो फिर बात करते हैं कि आपने ये क्या किया, आप हार गए हो, ये है वो है व्हाटएवर, ठीक है। अब वो जब बाहर आता है तो आके जनाब वो अपनी काटेज पे लेटता है, और मतलब आके जो है ना लेटता है ना जब, तो उस वक्त में नोलन उसके पास आता है। वो आके देखता है उसके हाथ जो है ना जनाब जख्मी हुए होते हैं, ब्लड निकल रहा होता है उनके हाथों से। तो वो मेनोलन उसे कहता है कि यू हैव वन द बैटल, तुम जीत गए हो। और मैं कहता है नहीं, मैं हार गया हूँ। फिर वो मेनोलन उसे कहता है नहीं, तुम हारे हो, तुमने तो बिग फिश को भी हरा दिया है और शार्क्स को भी हरा दिया है, तो इट इज योर लक के जो भी हासिल हुआ आपकी स्ट्रगल में कमी नहीं थी। तो वो कहता है मेरी कोई लक नहीं है, मतलब बैड लक है मेरी जो है ना। फिर मेनोलन उस पर कहता है लक विद हेल्प, मैं लेके आई ब्रिंग माई ओन लक एंड आई गो फॉर फिशिंग विद यू अगेन। वो उसको दिलासा देते हुए बेसिकली कहता है कि मैं अपनी लक अपने साथ लाऊंगा और तुम्हारे साथ दोबारा फिशिंग के लिए जाऊंगा। तो ये ओवरऑल मतलब अब देखें तो एक मूवी है बेटा, इंग्लिश मूवी इक्वलाइजर, उसके अंदर वो एक नावल पढ़ रहा होता है हीरो ना, यही ओल्ड मैन एंड द सी का। तो ये आंसर बड़ा रेलिवेंट था इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वो लड़की उससे पूछती है कि क्या पढ़ रहे हो, वो कहता है मैं ओल्ड मैन एंड द सी नावल पढ़ रहा हूँ। तो वो कहते हैं ओह यस, तो वो कोई लड़की ने भी पढ़ा होता है। तो वो पूछती है कि हु इज द विनर इन द नावल, इसमें विनर कौन है। तो वो जो है ना इक्वलाइजर मूवी का जो हीरो है वो आंसर देता है कि इट डिपेंड्स अपॉन रीडर, ये रीडर पे डिपेंड करता है कि विनर कौन है। अब इस पूरे नावल का अगर हम थीम देखें तो ओल्ड मैन एंड द सी का जो थीम है ना बेटा वो ये है इसका थीम, बट अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि एक इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना, उसे तबाह किया जा सकता है मगर उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप लोग ठान लें, बात समझ रहे हैं, अगर आप लोग ठान लेना कि मैंने ये काम करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आपको उस काम से रोक सकता है, अनटिल अनलेस आप खुद ही जो है ना उसको छोड़ दें या लीव ऑफ कर दें। तो अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि आप इस चीज से बाज आ सकते हैं कि आपका जो भी एम है, आपका एम होना चाहिए तो अचीव करने में कोई प्रॉब्लम। इसका एक जगह पे संत्यागो जो है ना, हेमिंगवे बेसिकली इसका राइटर है, तो वो ये लिखता है कि मेन थिंग इज नॉट विक्ट्री, मेन थिंग इज नॉट विक्ट्री बट द स्ट्रगल। और मैं जब भी ये पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता उनकी बीए में सप्ली आ गया जी, वो दिल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनके बाद जो दूसरे उनके फेलोज की सप्ली आती है वो फिर कंटिन्यू करते हैं, सप्ली दे के पास करके आगे एमए भी कर जाते हैं, और जो दिल छोड़ जाते हैं वो उधर के उधर ही रह जाते हैं। तो इस नावल में बहुत बड़ा एक लेसन है, और वो ये भी है कि बट अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। एक इंसान जो एक शख्स है वो शिकस्त के लिए नहीं बना बेटा। तो अगर आप लोग तहैया कर ले, रियली स्पीकिंग आप अपना गोल बना लें। अब इस नावल का ये तो मेन थीम था ना, बट अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। अगर आप इसको देखें कि इसको नोबेल प्राइज क्यों मिला है तो फिर आपको आइडिया होगा कि नोबेल प्राइज क्यों मिला। देखें अब इसके अंदर जो ओल्ड मैन था वो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है, जो हम नॉर्मल सारे हैं, ठीक है। अब उसे ओल्ड मैन इसलिए दिखाया गया है कि हम सब बेसिकली अपने गोल को अचीव करने के लिए, अगर हम देखें
तो हम भी उस तरह के ही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ओल्ड मैन अपने बिग गोल को अचीव कर सकता है तो व्हाई नॉट हम तो भी मतलब यंग है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो वो तो क्वाइट यंग है, उनको तो लेसन हासिल करना चाहिए। आगे देखें, जो ओल्ड मैन है वो कॉमन ह्यूमन बीइंग को सिंबलाइज कर रहा है, और जो बिग फिश है ना बेटा जो बिग फिश है वो सिंबलाइज करती है आपके गोल को। अगर बीइंग अ स्टूडेंट में बात करूं तो आपका गोल अगर बीए करना है तो वो बिग फिश है आपकी। आप जब उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आपको शार्क्स जो है वो महरूम कर रही हैं। तो शार्क्स क्या हो गई? हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल जी मेरी जॉब है, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है। तो शार्क सिंबलाइजेस व्हाट? हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो परेशानियां हैं जो आपके गोल को अचीव करने में रुकावटें बनती हैं, ठीक है। अब समंदर क्या है? वो फ्लो ऑफ टाइम को जो है ना वो शो कर रहा है, यानी कि लाइफ है, ये जो जिंदगी है, ये जो दुनिया है, ठीक है ना, दुनिया समंदर है। तो इसमें हमने अपना गोल अचीव करना है। तो इसी तरह स्किफ क्या है यहाँ पे? स्किफ इज द सिंबल ऑफ लाइफ। स्किफ जो है ना लाइफ का सिंबल है, मतलब जब तक आप कश्ती में है समंदर में तो आप सेफ हैं, और जब आप कश्ती से बाहर हैं और समंदर में है खुदा ना खास्ता तो आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो बेसिकली लाइफ के अंदर मतलब दुनिया में आपकी जो लाइफ है वो स्किफ का सिंबल है ना। अगर खुदा ना खासा बंदा मर जाता है तो वो दुनिया से चला जाएगा। तो ये जो इसके सिंबलिज्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से इस नावल को नोबेल प्राइज मिला था, और दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स। सीरियसली आप इसे अगर डीप डाउन जाके पढ़े तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत अच्छा नावल है, और बहुत ज़्यादा बंदा जो है ना इसे पढ़ के तो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता है। और फर्म बिलीव रखें आप कि स्ट्रगल जो है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रगल करें अपने गोल के लिए और पॉजिटिव रहें अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि आप हासिल ना कर सकते हो। आप जो गोल होते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, उसको पहले ही अपने देर में सोच जाए ये मैंने कर लिया, फर्ज करो मैंने भी ये कर लिया, अब मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसके अपने ख्यालों में मजे लेके उसके बाद जनाब देखते हैं कि ये पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको अजाब लगता है। ऐसी बात नहीं है। ट्राई किया करें कि अपने गोल को अचीव करने के लिए, गोल भी आपको पता है कि आपका बिग अचीवमेंट होने चाहिए ना, कुछ होना तो चाहिए। अब छोटा मोटा कोई गोल नहीं होता। अगर आपने बीए करना फॉर एग्जाम्पल तो कंसीडर इट योर गोल, योर डेस्टिनेशन, कि आपने ये करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए स्ट्रगल करें इंशाल्लाह ताला। इसके बाद फिर ज़ाहिर है आपका एमए, और फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी है तो आपके कुछ गोल्स हैं जो आपने सेट किए हुए हैं, तो उनकी स्ट्रगल करने के लिए भी कुछ, उनको हासिल करने के लिए भी तो कुछ स्ट्रगल करें, आगे बढ़ें। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप पॉजिटिवली हैविंग इन योर माइंड कि जनाब ये पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, तो स्ट्रगल करेंगे तो अल्लाह ताला जनाब उसमें बरकत डालेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।